नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लें। लगातार बहुत 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 बेहतरीन कंटेंट इस पे लगातार आने वाला है। आज हम आपके सामने ये जो सेशन लेकर आए हैं ये स्पेशल सेशन है उन बच्चों के लिए जो एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है एसएससी का सबसे अपडेटेड कंटेंट, यानी सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ एसएससी का अभी दिल्ली पुलिस का, और धागा खोल दिया भाई। अब हम तो हमेशा ये देखते हैं कि एग्जाम में क्या ऐसी चीज आई जो बच्चों को 100% लाने से रोक पाई। अब आज के इस सेशन के अंदर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बहुत नए लगेंगे, यानी काफी सारा नया कंटेंट तैयार किया है एसएससी ने, और ये आने वाले काफी एग्जाम में आपको इसकी जैसी या इसके जैसा कंटेंट मिलने वाला है। आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन हमने नए प्रकार के लिए हैं, बिल्कुल नए प्रकार के क्वेश्चन एसएससी ने पैदा किए हैं। आइए देखते हैं क्या इन क्वेश्चनों में खास है। कईयों का लेवल तो जेट मैट और कैट वाला है, ठीक है। मैं वाकई में बोलूँगा कई क्वेश्चन कैट वाले हैं इसके अंदर, और एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले गणित का महाकुंभ, जो भी बच्चे गणित की बहुत बेहतरीन जीरो से लेके आखिर तक तैयारी करना चाहते हैं और इस तरीके से कि उनका 100% पूरा हो, तो एक बैच हमने लॉन्च किया है, मैथ्स फाउंडेशन बैच, जिसमें 50 से ऊपर एग्जाम के कंटेंट निकालकर हम बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है। 50 से ज़्यादा एग्जाम के, और ये बैच आपका RWA ऐप पर है 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हम बेसिक तो कर रहे हैं, बेसिक के अलावा जो लोग बोलते हैं ना शॉर्टकट है, हम वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पेपर को कैसे टैकल करना चाहिए ये खास सिखा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, वो बताना जरूर कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। पहले आपके सामने क्वेश्चन ही रख देता हूं, ध्यान से देखना। ये सब क्वेश्चन है जो हम क्लास में करने वाले हैं आज की। मतलब मुझे तो ज्यादातर क्वेश्चन ये नए नए टाइप के लगे जो बच्चों की नजर में नए हो सकते हैं, ठीक है। मैं अपने हिसाब से तो नहीं बोलूंगा, बच्चों के हिसाब से बोलूंगा। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर दिल्ली पुलिस में आया है, तो आप देख लेते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ये रहा, ठीक है। x का मान 5 है, y का 8 है, तो बढ़ते क्रम में लगाना है। 5 + 1 6, 8 में से 1 गया 7, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 में से 3 गया 13, ठीक है। y + 1 यानी 9, 2x यानी 10 में से 1 गया, 1 सेकेंड, 2x यानी 10, 10 में से 1 गया 9, ये भी 9 आ गया। y + 1 2x - 1, ठीक है। y + 1 हो गया 9, 3x यानी 24, 24 में से 5 गया, अच्छा गड़बड़ हो गई, 3 पंजे 15, 15 में से 8 गया 7। एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6 आ गया, y - 1 7 आ गया, 2x यानी 10 आ गया, 2y 16 - 3 13 आ गया, y + 1 यानी 9, 2x - 1 यानी 9, ये 9/7 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कंपैरिजन करने से पहले ही मुझे नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा तो ये रहने वाला है, 1 से बड़ा है तो सबसे लास्ट में तो यही आना चाहिए, y + 1 / 3x - y, ये गया, ये तीनों में यही है, ठीक है। अब उससे जस्ट पहले क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, क्योंकि ये 1 है, ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, जस्ट पहले आना चाहिए ये वाला। अब इस वाले को देख लेते हैं कौन सा है, y + 1, y + 1 वाला तो यहाँ पर नहीं है, ये गया, y + 1 वाला यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब बचे ये दोनों, अभी मैंने तुलना नहीं करी है, मैंने बस देखा है कि ये 1 से बड़ा है, ये 1 है।
अब इन दोनों में तुलना करी जाए तो कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा होगा। अगर मैं गणित नहीं भी लगाऊं तो मैं देखता हूं ये तो बिल्कुल करीब करीब के नंबर है, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी इससे शुरुआत हो रही होगी, दूसरे वाले से शुरुआत हो रही होगी, यानी इससे शुरुआत कहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है, इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो आज तक ऐसे दिया जाता था वो आज ऐसे दिया गया है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये है आपके सामने। किसी गंतव्य की यात्रा इस प्रकार की जाती है, 55 की गति से 550 किलोमीटर, 500 की गति से 4500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर 25 की गति से, और 30 किलोमीटर की गति से 55 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी, आपको ये बताना है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी, आइए देख लेते हैं भाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इंग्लिश में देख लेते हैं, नहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलिए 500 की गति, देखिए औसत गति उसने पूछी है, देखो यहाँ 35 की है, यहाँ 25 की है, यहाँ 500 की है, यहाँ 55 की है। तो 500 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, इसलिए दो ऑप्शन तो वैसे ही काट रहा हूं मैं, ये वाले, इन दोनों में से कहीं आंसर होगा। तो आओ देख लेते हैं। औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी आ गई, 4500 और 5050 और 400, 5450 और 5505, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका। अब समय की अगर बात करें तो यहां लगेगा 10 घंटे, 55 से भाग कर दो, यहां लगेगा कितना, 9 घंटे, 19, यहां लगेगा 16 घंटे, और यहां लगेगा लगभग 2 घंटे, मान लेता हूं लगभग 2 घंटे, 1 घंटे के करीब ही है वैसे तो। 16 9 25 10 35 2 37, ठीक है, 2 के हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो 37 घंटे हो गया लगभग। 37 हालांकि आएगा नहीं, 37 से भी अगर लेके देखता हूं, इससे थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। 37 एकम 37, 180, 6 5, तो 1 और 5 आ गया ना, जहां पर 1 और 5 देख के मुझे समझ आ रहा है डी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन मैं कर तो सकता हूं, पर पूरी कैलकुलेशन करने की मैंने कोशिश नहीं करी। मैंने देखा 550 है, 55 की गति 10 घंटे, यहाँ आ गया 9 घंटे, यहाँ आ गया 16 घंटे, और यहाँ आ गया लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे ले लिया मैंने, ठीक है। 2 घंटा लेता हूं तो ये आ गया 16 9 25 10 35 2 37, लगभग 37 घंटे। 37 से काटा मैंने, 37 एकम 37, 37 पंजे 185, एक 4 पॉइंट कुछ आएगा, और इससे बड़ा ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहां मैंने 37 लिया है, ये हालांकि 36 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा इससे कुछ बड़ा ही आने वाला है, 140 से। 140 से बड़ा है एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा हमने कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं किया है। अगला देखिए, यदि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो k का मान क्या होगा। अब मेरा गणित ये कहता है कि भैया इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठाओ तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। अगर मैं 2 ले लेता हूं, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 तो मैं नहीं ले सकता, इसलिए 4 तो वैसे ही कट गया, 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 अगर आप लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 हो गया, 2 का क्यूब 8 और 5 13 हो गया। तो मैं देखता हूं k का मान 2 लेने पर ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, इसलिए बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ ऑप्शन ही है। अगर आप सोचें कि इसे बनाने का तरीका मिल जाए, तो बनाने का कोई तरीका नहीं है भाई इसका। पर देखिए पेपर में आया है आपके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक घनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है जो कि 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लूं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही करना है। अगर इसने बोला कि अगर एक प्राइम नंबर है और 5 से बड़ा है तो k² + 19 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अगर मैं 5 से बड़ा प्राइम नंबर लेता हूं तो प्राइम नंबर आता है मेरा क्या, जस्ट बड़ा यानी 7 लेके देखता हूं और चेक करता हूं। अगर मैं 7 लेता हूं तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 19 ये आ गया मेरा 68। अगर मैं इसे 12 से भाग करूंगा 5 बारी में जाएगा, शेषफल बचेगा कितना 8। तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में डाउट हो कि k = 7 से आ गया, आप एक और नंबर लेके चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूं, मान लेते हैं k की जगह 11 ले लेता हूं। 11 का स्क्वायर हो गया 121 + 19 140। अब मैं इसे 12 से भाग करता हूं। 12 एकम 12 बचा 2, 12 एकम 12 बचा 8। फिर से देखिए 8 ही बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो k का मान अपनी तरफ से लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। 3 वाइन है A, B और C। ठीक है, ये 15% है इसकी मात्रा, इसमें 30% एल्कोहल मान लेते हैं, इसमें 45%। ठीक है, ये है आपका किस अनुपात में, P अनुपात 5:3 में। ठीक है, P अनुपात 5:3 में P का मान बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, देखिए तरीका है इसको करने के बहुत सारे, मैं सही बताऊं आपको, बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के। अगर टोटल नेट कितना आ रहा है, नेट आ रहा है आपका, मैं एक बहुत प्यारा तरीका भी बताऊंगा आपको, नेट आ रहा है आपका 30%। ठीक है, तो P का 15% प्लस 5 का 30% प्लस 3 का 45%। ठीक है, बराबर हो गया किसके, या मैं ये बोल सकता हूं P + 5 + 3 नीचे, तो ऊपर आ गया कितना 30%। ठीक है भाई, टोटल का इतना भाग मिलाकर ही तो 30% बन रहा है। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, 15 से काटता हूं 2, 15 से काटता हूं 3, 15 से काटता हूं 2, 15 से कटा 15, तो ऊपर कितना आ गया, ये आ गया आपका 2P + 8 दूनी 16 बराबर आ गया किसके, ये आ गया P + 10 और 9 19। 2P में से P जाएगा तो P आएगा, 19 में से 16 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिक है इसका, ये बेसिक तरीका है। अगर मैं इसका छोटा तरीका लेना चाहूं, ध्यान से देखना, मुझे नजर आ रहा है यहाँ छोटा हो सकता है ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं छोटा कैसे होगा। मुझे यहाँ नजर आ रहा है छोटा हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें 15% है, इसमें 30% है, इसमें 45% है। P 5 और 3, क्योंकि औसत भी देखो 30% है जो आपने ये लिया है। ठीक है, ध्यान से बात समझना, ध्यान से। ठीक है,
ये 15% ज्यादा है, ये 15% कम है। जितना ये ज्यादा है उतना ही ये कम है, और हमें औसत बिठाना है 30 पर। तो सीधी सी बात है, जितना ये लिया गया उतना ही हम ये ले लेते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा कि भाई अगर ये 3 लीटर लिया है 45 वाला, 3 लीटर ले लें 15 वाला, तो औसत 30 ही आ जाता है। ठीक है, अगर आप सिंपल सी बात देखो, 15% वाला लेना है आपको और 45% वाला लेना है। अगर आप ये 3 लीटर ले रहे हो, ये आप कितना लीटर लोगे कि ये 30% हो जाए। अब आप देखो, ये मिडल वैल्यू है 15 + 45/2, या फिर जितना गैप यहाँ पर उतना गैप यहाँ पर। कभी भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि भैया ये 1:1 में होना चाहिए। अब इस 1 की वैल्यू 3 है तो इस 1 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो पॉइंट तक लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग का खेल है, दिमाग से आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, केवल दिमाग का खेल है इस क्वेश्चन के अंदर। अन्यथा जो दिमाग नहीं लगाएगा उसके लिए ये तरीका भाई, ये लगाते रहो। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए और बी दो संख्याएं इस तरीके से हैं कि ए और बी -1 को प्राइम है। ठीक है, अगर मैं एक संख्या ए को 3 ले लेता हूं, बी को 5 ले लेता हूं, तो b -a कितना आ गया, 2 आ गया। b + a कितना आ गया, b + a आ गया 8। ठीक है, अब वो बोलता है a और b -a को प्राइम है, बिल्कुल है। b और b + a को प्राइम है, बिल्कुल है। ठीक है, a और b को प्राइम नहीं होंगे, a और b तो को प्राइम नजर आ रहे हैं, ये घट गया। b प्राइम होगा, a प्राइम होगा, या a और b दोनों को प्राइम होंगे? मुझे नजर आ रहा है a और b दोनों को प्राइम होंगे। मेरे ख्याल से आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इससे ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों, ये भी बात समझना। यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं कि a और b प्राइम होंगे। और इस बात को तसल्ली देने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले लूंगा a और b को को प्राइम लेकर। अगर मैं a और b को को प्राइम लेता हूं, ध्यान से बात समझना, मान लेते हैं 7 और 10 ले लिया मैंने, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। और b + a कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, अब तो मैंने प्राइम नहीं लिया, यहां प्राइम था, यहां मैंने को प्राइम ही लिया है। देखिए, असहभाज्य जिसके अंदर केवल एक कॉमन हो। तो आप देखो, ये और ये फिर से को प्राइम आ रहे हैं, और ये फिर से को प्राइम आ रहे हैं। यानी a और b का को प्राइम होना जरूरी है, क्योंकि को प्राइम के अंदर प्राइम तो अपने आप ही आ जाते हैं। भाई कोई दो संख्या प्राइम है तो वो को प्राइम तो अपने आप ही हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। पर को प्राइम के अंदर देखो, को प्राइम यानी असहभाज्य, इसके अंदर प्राइम तो आ ही जाते हैं, प्राइम के अलावा इसके साथ कंपोजिट भी आ जाते हैं, यानी संयुक्त। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं आपको, अब ये 2, 3, 5 ये सब अपने आप में को प्राइम है, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। यही मैंने आपसे बोला 14, 15। अब ये प्राइम तो नहीं है, पर ये को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में केवल एक ही कॉमन है, इसलिए को प्राइम के अंदर ये भी आ जाते हैं और ये भी आ जाते हैं। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं यहां पर को प्राइम, तो इसमें प्राइम वाला भी काउंट हो रहा है और कंपोजिट भी काउंट हो रहा है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब एचसीएफ का बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये दशमलव में डाल दिया, 1.75 जो कि होता है आपका 7/4, यानी 7/36। देखो मैंने कितनी जल्दी कर लिया, 1.75 क्या होता है, 3/4, तो मैंने 7/4 लिख दिया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5.6 यानी 56/120, ठीक है। 7/18, अगर इसे काटता हूं 8 सत्ते 56 और 8 इंटू 15। काटना इसलिए जरूरी है, जब तक ये कटेगा नहीं आप HCF नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर आप HCF देखो 7 7 7 का, तो HCF आ जाएगा 7। कभी भी भिन्न का अगर HCF निकालना होता है, ऊपर वाले का HCF निकालते हैं, नीचे वाले का LCM। LCM अगर निकालो 18 36 का, तो 36 आ जाएगा, और 36 को 5 से गुणा करोगे 180 आ जाएगा। 7/180 यानी बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में भी मिल सकते हैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन, जिसमें दशमलव भी है और भिन्न भी है। अब देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, आइए देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं इसे तो ऐसे ही लिखना पसंद करूंगा, 47 37/50, ठीक है। इसे मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। गुणा क्या है 25/6, 4 6 24, एक 25/6 इंटू 24 यानी 100 हो गया। अब ध्यान से देखना, मुझे आंसर नजर आ रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। करने का तरीका है बस। अब एक बच्चा है पूरा गुणा कर रहा है फिर जोड़ रहा है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 47 + 37/50, 47 गुणा 100 4700, और 37/50 गुणा 100, ये आ गया आपका 74। तो 4774 आपका आंसर हो जाएगा। पर इतना आगे तक जाना नहीं है आपको, मेरा मानना ये है, यहीं से आप देखो 24 और एक 25/6, 6 से काटा 4 और 100 से जब आप इधर गुणा करोगे तो 4700 आ जाएगा। 100 से जब इधर गुणा करोगे अलग करके तो 74 आ जाएगा। बिना पेन के भी क्वेश्चन हो सकता है, यदि आपने पहले से ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCDE अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का योग विषम है, तो A + B + C + D क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब दो ही ऐसी प्राइम संख्या है जो इवन है, नहीं तो सब ऑड है, ठीक है, नहीं तो सब ऑड है। केवल दो ही ऐसा है जो इवन है। अब 5 प्राइम नंबर है A + B + C + D + E, और ये आ रहा है ऑड, ठीक है, यानी विषम। अब ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसे 2 ले लेता हूं, क्योंकि 2 तो मैं एक ही को ले पाऊंगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि सारे अलग अलग हैं, ठीक है। अगर मैं एक को 2 ले लेता हूं, बाकी सब तो ऑड ही होंगे, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। अगर ऑड संख्या इवन बार आएगी तो इवन ही मिलेगा, और इवन में इवन जोड़ोगे तो भी इवन मिलेगा, ठीक है, यानी सम संख्या। भाई विषम संख्या को सम बार लोगे, यानी 3 3 3 3 4 बार ले लो, देखो 12 आ जाएगा, इवन बन जाएगा, ठीक है। विषम संख्या को अगर विषम बार लोगे ऑड बार, तो वो ऑड ही योग देगा, ठीक है। इसका मतलब है 2 तो इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर इवन मिल रहा है हमें, ये तो कट गया, यानी ये बात पक्की है कि सारे के सारे ऑड लेने हैं। अब मैं ऑड ले लेता हूं अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने लिया 3 5 7 11 13। आप टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 8 और 7 15 और 11 26 और 13
39। 39 का मतलब है एक ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसा आपको चाहिए। अब निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी ये हो गया। ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूं 7 3 10 5 15 और 11 26। 26 क्या है, प्राइम तो नहीं है, ऑड प्राइम भी नहीं है, इवन प्राइम नहीं है, ऑड प्राइम नहीं है। क्योंकि प्राइम नहीं है तो प्राइम वाले तो कट ही गए। क्या ये ऑड है, जी नहीं, ये बचा केवल इवन। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें दिमाग लगाना है। और अगर आपको आदत है किताबी क्वेश्चनों की, तो किताबी क्वेश्चन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चन नए प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 4800 ग्राम चावल है। बैग में 20% चावल डाले जाते हैं, 20% हो गया यानी 6/5। इसके बाद 10% निकाली जाती है यानी 90% बचेगा, 9/10। फिर 15% वापस डाली जाती है, 15% यानी 23/20, क्योंकि डाली गई है इसलिए 115%। और आखिर में 25% बैग से निकाला जाता है यानी 75% बचेगा, 3/4 आ गया और ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब बात यह आती है, क्या मैं इस आंसर के लिए तैयार हूं, पेपर में कैसे करूंगा कैलकुलेशन। कुछ लगाते हैं, आइए देखते हैं। यहां 9 नजर आ रहा है, तो आंसर मेरा 9 से भाग होना चाहिए पहली बात तो। 7 2 9 4 4 8 और 1 9, 7 और 2 9 4 3 7 2 9, ये भी 9 से भाग हो रहा है। 7 2 9 4 4 8 3 11, ये नहीं हो रहा। 5 4 9 7 2 9। देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि ये तो लगभग डबल के करीब आ गया। डबल के करीब तो नहीं होने वाला। यहाँ पर देखो 20% जोड़ा, 10% निकाला, 15% डाला, फिर 25% निकाला, ये 50% भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिया। अब बचते हैं मेरे पास ये दो ऑप्शन। कुछ नजर आ रहा है इसके अंदर, 23 नजर आ रहा है मेरे को। आइए चेक कर लेते हैं। 23 से भाग चेक करना इतना आसान नहीं है, 23 से भाग ही करना पड़ेगा। पर और कुछ तरीका भी नहीं है, पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि केवल मैं 23 से चेक कर लूं। आइए देख लेते हैं। अगर मैं 23 से भाग चेक करता हूं, 23 एकम 23, बचा 18 और 8 60, 24 बचा 23, बचा 10, 92 बचा 9। तो ये 23 से भाग नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। फिर देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है इसमें। और ऐसा क्वेश्चन दूध वाले मिक्सचर में हम काफी बार देखते हैं। दूध निकाला, पानी मिलाया, फिर दूध निकाला, फिर पानी मिलाया। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगला देखिए, देखिए अगर मुझे ऐसा लगता, एक सेकंड रुक जाइए, अगर ऐसे भी दो ऑप्शन मिलते तो फिर तो मेरे को पूरा ही सॉल्व करना पड़ता, पूरी ही कैलकुलेशन निकालनी पड़ती। और कोई चारा तो मेरे पास नहीं था। 100 806 एक चीज और होती, देखिए एक चीज और बताऊं, यहां पर ध्यान से देखना। मुझे नजर आ रही है तो सोच रहा हूं बता ही दूं। अगर मैं इसे सॉल्व करता, 204 800, 800 का मतलब हो गया 6, यानी आपका आंसर आ रहा है 6 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 23 गुणा 3 बटा 5। ठीक है, बटा 5 है। यहां जो भी नंबर आए 5 से अगर भाग करना है तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ। मैं 5 से भाग नहीं करूंगा, मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो यानी मैं 10 से भाग करूंगा। ठीक है, और जब 10 से भाग करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, एक अंक के बाद।
कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा मैं आपको, छोटी छोटी चीजें जिससे आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये वाला फिर कट जाएगा, बाकी नीचे के तो हम काट ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखो मैं यहां क्या करने वाला हूं, मैं ये करूंगा, मुझे पता है y x नीचे आ जाएगा, x से भाग करोगे x नीचे आ जाएगा, y बटा x का मान निकालना चाहूंगा। अगर मैं y बटा x का मान निकालता हूं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका 110। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 5.5 है, 0.05 है, तो 11 तो आएगा ही आएगा, 2 में से 1 गया यानी 1, तो 1 0 और आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। 110 में से 3 गया 107, 110 और 3 113, तो 107 बटे 113 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इसलिए लिया गया है क्योंकि इनके डाटा जब आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं नए लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये ऐसे ही नहीं लिए, मैंने सेशन का नाम ऐसे ही नहीं रखा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको नए टाइप के ही लगेंगे, किसी में डाटा अलग है, किसी में कैलकुलेशन अलग है, किसी में प्रकार बदल दिया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6/5, इसे बढ़ते क्रम में लगाओ, 6 गुणा 6/5 36/5, 37/6, 6 माइनस x, 6 माइनस 6/5, 30 में से 6 गया 24/5, और 5 प्लस 6/5, 25 और 6 31/5। ठीक है, सही करा है ना, 6x यानी 36/5, 37/6, 30 माइनस 6 24/5, और 5 प्लस x 25 प्लस 6 31/5। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू कहां से करेंगे, शुरू कहां से करेंगे, सबसे बड़े से, सबसे बड़ा। देखो कुछ यहाँ पर ना गड़बड़ हो सकती है, आप ऐसे भी कर सकते हो 24 31 36, पर बीच वाला भूल सकते हो, गड़बड़ हो जाएगी। सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है जो 7 गुना नजर आ रहा है, 7 गुना किसी में नहीं है, यानी पहले वाला जो आएगा 6x वो सबसे आखिर में आएगा। ये दो ऑप्शन मैंने काट दिए, पहले वाला आ गया सबसे आखिर में। अब मैं बात कर लेता हूं, देखो इन दोनों में देखो स्टार्टिंग तो सेम से ही हो रही है 6 माइनस एक्स से, तो 6 माइनस एक्स हो गया सबसे छोटा, इसे तो भूल जाओ। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है कौन बड़ा है। ठीक है, इन दोनों में, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये हम कैसे करते हैं, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ये हो गया 186 और ये हो गया कितना 150 और 185, अरे भाई एकदम करीब, यानी ये वाला बड़ा होगा। ये वाला कौन सा है, ये आपका 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स वाला बड़ा होगा, यानी ये पीछे आएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम एकदम लेटेस्ट और बढ़िया सवाल, समय लगवा रहा है एग्जामिनर आपका, सीधी सी बात, समय लग रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, अब b बटा a, ध्यान से देखिए, अब ये दे तो ऐसा रखा है पर मैं तो 75% को जानता हूं 3/4। अब आप ऐसा देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये अलग है यहां पर, दूसरी चीज ये भी अलग तरीके से पूछी गई है। ठीक है, तो b बटा a आ गया 3/4, a की जगह 4, b की जगह 3, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, प्लस 8/9, तो 99 तो आएगा ही आएगा नीचे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या आएगा, 95 और 88, तो ए ही आएगा, डी ऑप्शन भी कट गया। टोटल नहीं किया मैंने अभी तक, देखो मैंने बीच बीच में स्टेप काटे हैं। ये होता है 75%, अगर नहीं पता आपको तो ध्यान रख लो, ये 75% होता है जो कि 3/4।
बी की जगह 3 रखा, ए की जगह 4, पर एक स्टेप काट दिया, सीधा लिखा 5/11। अब इसे सॉल्व किया तो देखा 99 आएगा, 2 ऑप्शन काट दिए, फिर देखा ये तो बड़ी वैल्यू बनने वाली है, 17 तो नहीं बनेगी, टोटल नहीं किया अभी भी मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ नए टाइप का लगेगा। पी क्यू आर और एस 4 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, यदि इनका सम 45 है, ठीक है। पी की पावर 4 प्लस 2 की 2p क्या होगा? कैसे करेंगे भाई? 16 20 आओ देखते हैं। अगर मैं 2 से शुरू करता हूं, ठीक है, 2 से शुरू करता हूं, 2 बचा क्या? 43। 43 कैसे बनाओगे? 2 3 5 8 3 40 33 और 7 33 7 और 3 33 तो नहीं हो सकता यहां पर, बड़ा ही क्वेश्चन बनेगा ये तो मुझे लग रहा है, बड़ा ही क्वेश्चन बनेगा। 20 मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए इसका। कैसे? आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसे ऑड लेता हूं, इसे ऑड लेता हूं, इसे ऑड लेता हूं, ठीक है, प्राइम नंबर तो ऑड ही होते हैं 2 के अलावा। अगर मैं इसे भी ऑड ले लूं तो सम कैसा मिलेगा? इवन मिलेगा। मेरे को सम इवन नहीं चाहिए, सम चाहिए मेरे को ऑड। इसका मतलब है 3 तो मेरे को ऑड लेने पड़ेंगे और 1 लेना पड़ेगा इवन, यानी सम संख्या और ये विषम संख्या, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। और इवन जो होता है सबसे छोटा होता है, जो कि 2 होता है, तो p का मान तो 2 ही हो सकता है। अब p का मान 2 रख दो, 2 की पावर 4 प्लस 2 दूनी 4, तो 20 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब आप सोचिए दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सेशन खास लिया ही इसलिए गया कि भैया देखो एसएससी में इस बार कैसे कैसे क्वेश्चन आए, लेटेस्ट वैरायटी पकड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x गुणा वाई बटा 100x माइनस 30y। देखो 100x कितना हो गया? 35, 30y 5 6 30 36, 35 में से 36 गया -1, तो xy बटा -1 माइनस xy कर देता हूं, चलो, गुणा y बटा 2.1 प्लस 6 बटा y को नीचे ले जाओगे 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो कितनी जल्दी किया है मैंने, सिंप्लीफिकेशन। 100x यानी 35, 30y यानी 5y 6 के बराबर, 30y 36 के बराबर, 35 में से 36 गया -1। अब x गुणा y, x गुणा y अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा? 0.07, xy आ गया 0.42, क्या आ गया भाई? चलो लिख लेते हैं, कोई नहीं, xy y आ गया 5 कटा 0.07 और 6 सत्ते हो गया 42, 0.42,
0.42 ऊपर आ गया गुणा y, y का मतलब हो गया 1.2, क्योंकि 6/5 यानी 1.2, ये आ गया 2.1। ठीक है, 2.1 से काटोगे 0.2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 20% आ जाएगा प्लस 5, 5 में से 24 गया यानी 4.76। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़िया, घातक खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए। देखिए मैंने बहुत फास्ट कैलकुलेशन करी है इसके अंदर। 21 दूनी 42, 0.2, 12 दूनी 24, 24 घटेगा यानी 0.24 घटेगा, तो 4.76 आंसर हो जाएगा। 3 अलग अलग प्राइम नंबर है जिसका जो योग है वो 44 है। सबसे बड़ा बताना है क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर है 44 के। सबसे बड़ा प्राइम नंबर देखो 43 तो नहीं हो सकता यहां पर अगर ये सबसे बड़ा है, क्योंकि बाकी दो एक नहीं हो सकते। अगर मैं 41 ले लूं तो 41 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 41 लोगे तो बचा कितना, 3 बचा। 3 का मतलब है 2 और 1, एक तो प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं ले लेता हूं 37, 37 के अलावा क्या बचा, 7, 7 का मतलब एक 5 और एक 2 लेकर आंसर बन सकता है 44 आ सकता है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि भाई 37 मेरा आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाना भाई, बिना दिमाग के होने वाले क्वेश्चन नहीं है ये, दिमाग लगाना होगा। ठीक है, बिना दिमाग के ये क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, और वो भी ये भी हो सकता है पेपर में टाइम वेस्ट कर दें और पूरा पेपर बर्बाद हो जाए। कई बच्चों का हुआ भी होगा। ठीक है, अगला देखिए, n का मान क्या हो कि ये प्राइम आ जाए। मैंने बताया था अब कोई तरीका तो नहीं है इसे निकालने का। सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से वैल्यू उठाओ। अगर ऑप्शन से मैं उठाता हूं तो सबसे पहले उठाऊंगा 2 को, 2 है सबसे छोटा। 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ये कितना आ गया, 5 आ गया। 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 9 और 4 हो गया 13। दोनों ही प्राइम आ रहे हैं देखिए, इसका मतलब है बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। केवल n की जगह ऑप्शन से वैल्यू उठाई और पुट करके देख ली। अब 2 ही क्यों देखी, क्योंकि 2 सबसे छोटी थी, कैलकुलेशन करने में आसान था। अगर 2 से बात नहीं बनती तो मैं अगली 3 ले लेता, 3 से बात नहीं बनती तो 4 ले लेता। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है। ठीक है, 250 रुपए का टैग प्राइस है, डिस्काउंट मिलता है कितने का, 10% का, और शॉपकीपर कितना फायदा कमाता है, एक्स की जगह 10 रख दो, 12.5% का। आपको बताना है सीपी क्या होगा। ठीक है, आओ देख लेते हैं। 10% की अगर छूट मिलेगी 25 रुपए की, 225 विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतना अगर फायदा है यानी 8 से 9, 9 की वैल्यू है ये, तो 8 की निकालनी है मेरे को, सीपी निकालना है। 9 का 25 गुना नजर आ रहा है, 8 का भी 25 गुना 200 हो जाएगा। ये निकालना इसमें बड़ी बात नहीं है, पर इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी थी, अलग सी दिख रही थी, इसलिए क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन सिंपल है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए।
बास्केट ए में 9 सेब हैं और 12 केले हैं। सेब और केलों का अनुपात निकालना है। देखो 9 और 12, फिर 10 और 15, फिर 8 और 16। ठीक है, ये आ गया आपका 3/4, ये आ गया 2/3, ये आ गया 1/2। ठीक है, बराबर तो किसी में नहीं है, बराबर वाले तो काट ही दो भाई। ये कितना होता है आपका 75% होता है। ये होता है 66.66। ये होता है 50%। अब वो बोल रहा है सी में ज्यादा है ए से, वो तो नहीं है, ये तो कट गया। ए में बी से कम है, ये भी कट गया। बचा केवल डी ऑप्शन, ए में बी से ज्यादा है, क्योंकि ए में 75 है, बी में 66.66 है। ठीक है, सही करा है ना मैंने, बिल्कुल ठीक करा है। मैंने अभी इसलिए चेक किया, हो सकता है यहाँ पर एप्पल बनाना दे रखा है या बनाना एप्पल हो जाए, फिर यहाँ फिर से एप्पल बनाना दे रखा है, हो सकता है बनाना एप्पल हो जाए, और यहाँ पर भी पूछा जाए बनाना एप्पल। ठीक है, तो इस चीज के लिए तैयार रहो, ये भी एसएससी तैयारी कर रहा है इन चीजों की पूरी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। आओ देखते हैं। 13 दूनी 26 और 5 31। किसका? 13 सत्ते 700 का। सीधा लिखा है मैंने, देखो, प्लस 17 एकम 17 और 1 18 प्रतिशत किसका? 17 6 600 का। ठीक है, प्लस 3/5 किसका? 30 का। 30 का हो गया 6 3 18, और इसका आ रहा है क्यूब रूट। ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? देखो मेरे को जो नजर आ रहा है, बात समझना। एक तरीका है पूरा ही निकाल लूं, 31 सत्ते 217, 18 चीक 108 और 18, इसकी घात 1/3, 126 343, इसकी घात 1/3 यानी 7। एक चीज और नजर आई थी मेरे को, यहाँ पर दिखाऊं क्या? ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पहुंचा मेरे को डीएस नजर आया था। ये 9 हो गया 0, ये 9 हो गया 0, 7 चौक 28 यानी 1। एक की घात अगर 1/3 करोगे, ध्यान से देखना, 1 आ गया इसके डीएस, ये 1/3 है, ये एक्स के बराबर है, एक्स है ये। अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब का डीएस 1 होना चाहिए। यानी इसका डीएस देखो 5 है, 5 का क्यूब हो गया 125 यानी 8। ये तो नहीं हो सकता, 9 का तो 9 ही रहेगा, ये भी नहीं हो सकता। ये आ गया 343 यानी 1। तो डीएस भी हम काफी जगह ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, डीएस से आसान हो सकता है, और ये डीएस आप कहीं भी लगा सकते हो। देखो ये डीएस आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आओ दिखा देता हूं एक बार और, ध्यान से देखना। ये डीएस तो डायरेक्ट भी लग रहा है, मुझे लग रहा है। देखो मुझे ये पता है कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी एक्स, अगर मैं क्यूब रूट हटाना चाहता हूं तो क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स क्यूब बराबर होगा इसके। अब अगर मैं यही डीएस पे काम करूं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है, ये क्या है 30 30 3 90 यानी 9, ये तो 0 ही हो गया। अब यहां देखो 17 एकम 17 और 1 18, 18 आ गया यानी 9 आ गया, ये फिर से 0 हो गया। अब यहां देखना 13 दूनी 26 और 5 31, 31 का मतलब 4, और 13 सत्ते यानी डीएस आ गया ये 7 चौक 28 यानी 1। जो भी नंबर दे रखा है उसका क्यूब का डीएस 1 के बराबर होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये डीएस से करने का तरीका है।
अगला देखिए, खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, एक खतरनाक सवाल, ध्यान से देखना। n एक 3 अंकों की धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि n का एक अंक इकाई अंक अभाज्य है। n के अंदर 3 अंक आ रहे हैं और ये जो अंक है ये प्राइम है, ए बी सी, और a गुणा b गुणा c भी प्राइम है। n एक पूर्णांक है 3 अंकों वाला, जैसे कि n का इकाई अंक अभाज्य है यानी प्राइम है, और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। ठीक है, n के संभावित मानों की संख्या है। आओ देख लेते हैं। देखो भाई, बात समझना बहुत ध्यान से। ये प्राइम कब आ सकता है, अब सोच के देखना, दिमाग लगाना। गुणा करके कोई संख्या प्राइम बन सकती है क्या? गुणा करके प्राइम तो होता ही वो है जो खुद से भागो और एक से, यानी इसका मतलब है यहां जो नंबर होंगे या तो वो खुद होंगे या एक होगा इसके साथ। यानी अगर मैं 2 ले लूं सी की वैल्यू, तो B1 A1, गुणा कर लो फिर से प्राइम आ गया। अगर मैं 3 ले लूं तो ये भी 1 ये भी 1, गुणा कर लो फिर से प्राइम आ गया। अगर मैं 5 ले लूं, ये भी 1 ये भी 1, गुणा कर लो फिर से प्राइम आ गया। अगर मैं 7 ले लूं, गुणा कर लो फिर से 1 फिर से 1, ये भी प्राइम आ गया। अब 9 से ज्यादा तो मान वैल्यू नहीं हो सकती सी की, तो 9 तक में 4 ही प्राइम होते हैं, 2 3 5 7, यानी यही नंबर संभव है 112 113 115 117। ठीक है, तो इनके आखिरी अंक प्राइम है, बिल्कुल है। इनका गुणनफल प्राइम है, बिल्कुल है। तो कितने वैल्यू हो गई? 4 वैल्यू हो गई। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक, बहुत तगड़ा सवाल आपका। ठीक है, खतरनाक सवाल है यार। एक और प्यारा क्वेश्चन देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अगर पहले किया होगा तो कर पाओगे, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। इसे गुणा करना है और बताना है बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। ठीक है, हमें पता है कभी भी हम गुणा करते हैं तो 4 और 3 7 अंक होने चाहिए थे। ठीक है, 4 और 3 7 अंकों के बाद दशमलव आ जाना चाहिए था। अब हम ये देखेंगे क्या कोई अंक कम तो नहीं हो रहा यहां पर। हम देखते हैं 5 दूनी 10, लास्ट में 0 बन रहा है एक। अगर लास्ट में एक 0 बन रहा है, लास्ट में एक 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि अगर लास्ट में एक 0 बन गया तो भाई 7 में से एक अंक कम हो जाएगा, 6 अंक बचेंगे। क्योंकि जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो लास्ट में क्या होगा, 5 दूनी 10 का 0 बन जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50 बन जाएगा। तो एक 0 वहां पर और आ जाएगा और 0 तो हट जाता है। इसका मतलब ये हो गया 7 अंक की जगह अब एक अंक कम कर दो, 6 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने एक और बढ़िया क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन है। देवेंद्र प्रतिदिन सुबह 8:25 पर निकलता है अपने घर से, 9:55 पर कार्यालय पहुंचता है, यानी 1.5 घंटे में, 120 मिनट में। ठीक है, 120 मिनट में नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं, 90 मिनट में। ठीक है, 9:25 और 30, बिल्कुल 90 मिनट में। एक दिन में अपने घर से सुबह 8:25 पर निकलता है, लेकिन सामान्य चाल के 6/7 पर कुल दूरी की 3/10 दूरी तय करता है।
देखो 3/10 दूरी तय करता है, ठीक है, और 6/7 गति से। किससे? 6/7 गति से, यानी इतना समय लगने वाला है पहले की तुलना में। ठीक है, ध्यान से देखना। एक सेकंड हो जाइए, क्या बोल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तीन बटा 10 दूरी तय करता है 6/7 गति से। टाइम होता है आपका किसके बराबर? डिस्टेंस बटा स्पीड के। ठीक है, इसके बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी है? 3/10 है, चाल कितनी है? 6/7। तो 6 यहां पर आ गया और 7 यहां पर आ जाएगा पहली दूरी के लिए, इतनी दूरी के लिए। अब बची दूरी कितनी? 7/10। वो 7/6 गति से। तो फिर हम देखेंगे 7/6 यानी 7 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये दूरी है बटा गति, दूरी है बटा गति। अब 7 से 7 गया और 3 से ये गया, 7/20 और 20 अगर इसे बनाना है तो 2, 19/20, यानी पहले की तुलना में 19/20 समय लगने वाला है। ठीक है, और 19/20 अगर आप 90 मिनट का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 19 निम हो गया कितना? 171। ठीक है, 171/2, यानी ये कितना आ गया आपका? 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, एक का मतलब 85.5 मिनट। इतने मिनट में आधा मिनट का मतलब क्या हो गया? आधा मिनट का मतलब तो 30 सेकंड हो गया। 30 सेकंड देखो पहली बात कहां पर है? 30 सेकंड है यहां पर, इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अरे भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। दोबारा से देख लो, प्रतिदिन सुबह इतने बजे निकलता था, इतने बजे पहुंचता था, यानी 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट में। अब वो 3/10 दूरी तय करता है 6/7 गति से। तो समय पहले की तुलना में कितना लगेगा? इतना। आगे वाली दूरी के लिए कितना लगेगा? इतना। तो जब आप टोटल करोगे तो 19/20 समय लगने वाला है पहले की तुलना में। अब 90 का कितना हो गया? ये इतना आ गया 85.5 मिनट। आधा मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड। 30 सेकंड देख के मैंने आंसर मार्क किया, 85 मिनट मैंने जोड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। अरे भाई ये क्या है भाई, ये तो पूरा ऐसे लग रहा है। ये क्वेश्चन वैसे मैं आज से नहीं, 4-5 साल पहले से करा रहा हूं बैच के अंदर। 4-5 साल ज्यादा ही हो गया होगा, 17, 16, 7-8 साल से करा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे सोचते हैं ये कैट का क्वेश्चन है, और बाकी में कैट का ही क्वेश्चन है। सही बताऊं, ये कैट का ही क्वेश्चन है। और इससे पहले भी कई जो आपने क्वेश्चन करे, कोई जेड का है, कोई मैट का है, पर एसएससी ने पूछा है इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर। सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के हैं। एक ट्रेन, एक सुरंग एमएन, ठीक है, ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। एक ट्रेन यहां से निकलती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं बच्चों से कहता हूं करके जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रेन एक सुरंग एमएन के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है जो प्रवेश द्वार एम से मापी गई दूरी एमएन का 2/5 भाग है। यानी कुत्ता जो है 2 पर है, पूरा ये 5 है, यानी ये बचा 3। यहां पर है कुत्ता। ठीक है, और मान लेते हैं ये दूरी है ट्रेन की यहां से x।
जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग एम के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक प्रवेश द्वार पर ही मिलती है। यानी जितने समय में रेलगाड़ी x दूरी तय कर रही है उतने समय में कुत्ता 2 दूरी तय कर रहा है। भाई रेलगाड़ी पहुंची यहां से m पर, कुत्ता पहुंचा यहां से m पर। कुत्ते ने तय किया 2 दूरी, रेलगाड़ी ने तय करी x दूरी। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला केस क्या कह रहा है। यदि कुत्ता निकास n की ओर बढ़ता है। अब यहां पर मैं एक चीज और बना ले, एक और सुरंग बना लेता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये m है, ये n है। अब कुत्ता यहां से क्या करता है, यहां की ओर जाता है। ठीक है, ये है 5 पूरा। यहां से रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी थी x दूरी पर। यदि कुत्ता n की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक n पर मिलती है। यानी जब कुत्ते ने तय करी 3 दूरी तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, रेलगाड़ी ने तय करी x + 5। ठीक है, अब ये 2 इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, ध्यान से देखना। t और d, ये x तो ये 2, ये x + 5 तो ये 3। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर ही आंसर छुपा हुआ और आंसर आपके सामने है। जितने समय में इसने x दूरी तय करी इसने 2 दूरी तय करी। जितने समय में इसने x + 5 दूरी तय करी उतने समय में इसने 3 दूरी तय करी। यहां से यहां देखो दूरी जितनी ज्यादा है, यहां से यहां जितनी ज्यादा है वो समान समय में तय करी गई है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर ज्यादा कितनी है 5, यहां पर ज्यादा कितनी है 1। यानी जितने समय में रेलगाड़ी ने 5 दूरी तय करी है उतने समय में कुत्ते ने 1 दूरी तय करी है। समझ आ रही है बात। देखो यहां कुछ समय था, t टाइम मान लेते हैं। t टाइम में इसने x तय किया, इसने 2। यहां पर t + a मान लेते हैं। ठीक है, t + a में इसने x + 5, इसने 3। तो कितना एक्स्ट्रा है a यहां एक्स्ट्रा है, a यहां एक्स्ट्रा है। यानी a टाइम में इसने 5 तय करा, a टाइम में इसने 1 तय किया। ठीक है, यह आ गया दूरी का अनुपात। अब दूरी का अनुपात अगर 5:1 है, आपको निकालना है गति का। ये दूरी का है, आपको निकालना है गति का, तो गति का भी 5:1 ही आ जाएगा। ठीक है, 5:1 कहां पर है, पहले ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको गति का ही अनुपात निकालना है। रेल की गति और कुत्ते की गति का अनुपात निकालना है। यानी रेल की गति 5 होगी, कुत्ते की गति 1 होगी आपकी। चलिए, तो ये थे हमारे आज के सवाल। देख लेते हैं कोई सवाल ऐसा तो नहीं है रह गया हो। बढ़िया बढ़िया सवाल सारे, बहुत बढ़िया। कोई सवाल रहा तो नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत मन से निकाले हैं छाट के आपके लिए। चलिए, और ये कहेंगे कि क्लास अगर पसंद आई हो, भाई सेशन पसंद आया हो तो दिल खोलकर लाइक करना, दिल खोलकर लाइक करना। और मैं आपको बता दूं कितने, लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं, 900 के करीब क्वेश्चन आए हैं शायद मेरे ख्याल से, 900 या 600 के करीब, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे को। अगर आप बोलोगे, ये तो केवल वो क्वेश्चन है जो अलग आए हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग नहीं है पर कैलकुलेटिव बहुत है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कमेंट करना, आपके लिए वो सेशन भी ले आएंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर ही बता रहा हूं, ये केवल वो लिए मैंने जो बहुत अलग अलग से मुझे दिखे ऊपर ऊपर से।
कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुश्किल हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रकार में थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है, ये तो नए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नए नए क्वेश्चन थे। तो आप कमेंट करना अगर आपको लगता है ऐसा सेशन आपको चाहिए जिसके अंदर मैं वो क्वेश्चन भी लूँ, ठीक है, कमेंट करिएगा सभी लोग। और मेहनत पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक करना। कंटेंट हम आपको ऐसा देंगे जो पेपर में ही मिलेगा, क्योंकि पेपर वाला ही चल रहा है, ये हमारी तरफ से नहीं है कंटेंट ये, ठीक है। एसएससी का सबसे अपडेटेड कंटेंट है, मैंने बोला था धागा खोल दिया। जब आप पूरी क्लास करोगे ना आपको लगेगा यार ये कैट मैट के क्वेश्चन तो नहीं करा रहे सर, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये इसमें आए ना हो, चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो नमस्ते बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए डलवा देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप शामिल हो जाओ और वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो नमस्कार बच्चों, जय हिंद।